विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। लेकिन शुरुआत राजीव जी आप ही से। बम्पर जीत या कहें कि छप्पर फाड़ कर मिला है बिहार में इस बार जनादेश एनडीए को, खासतौर पर बीजेपी को भी 90% का स्ट्राइक रेट। सब सवाल इसको लेकर हो रहे हैं कि दुनिया में कहीं कोई ऐसा चुनाव नहीं होता है जहां के नतीजे 90% स्ट्राइक रेट के साथ आए हों। वो एक अलग सवाल हो सकता है, लेकिन आपकी पहली प्रतिक्रिया, ओवरऑल रिएक्शन इस बात को लेकर भी कि अब बीजेपी बिहार में 19 नहीं 21 है जेडीयू से, 89 सीटें लेकर आई है, जेडीयू 85 पर ही रुक गई है, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर भी सवाल जरूर। एक ओवरऑल रिएक्शन, एक टिप्पणी राजीव जी, शुरुआत आपसे। देखिए मकसूद, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक प्रथा और परंपरा सी मैं देखता हूं कि चल गई है कि आम तौर पर आप जैसा सोचते हैं या आपकी भावना जैसी होती है, अगर वैसे नतीजे नहीं आते हैं तो उसमें आप बहुत सारे एंगल ढूंढने लगते हैं। कई बार साजिश के, कई बार गलतियों के, कई बार आश्चर्यजनक नतीजों पर इसी तरह की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन अगर आप खुले दिल से और खुली आंखों से देखते हैं और आपका देखने का नजरिया जो है वही देखने का है, जैसा चाहते हैं वैसा नहीं है, तो आप वो देख पाते हैं और उसको सही तरीके से सामने रख भी पाते हैं। और वो कई बार ऐसा करने में आप गलत भी हो जाते हैं, लेकिन तब भी ज्यादा करीब से आप देख पाते हैं। अब क्या है कि कल से बहुत सारे लोग इस 90% स्ट्राइक रेट को लेकर बहुत तरह के सवाल उठा रहे हैं। चूंकि मैं बिहार में लंबे समय तक था, मुझसे और ज्यादा लोग फोन कर रहे हैं। आप सही से बताइए, आप इतने दिन तक थे, आपको ऐसा लग रहा था 90% स्ट्राइक रेट होगा, आपको लग रहा था ऐसी जीत मिलेगी। अरे भाई, जीत मिलेगी, एनडीए की होगी, ये पहले दिन से ही दिखाई दे रहा था। ये साफ दिखाई दे रहा था कि बिहार को एनडीए में एज है और चुनाव जीतने में उनको पूर्ण बहुमत पाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप शुरू ही करते हैं पूर्ण बहुमत से, तो आपका आंकड़ा कहां तक जा सकता है, अब ये जनता पर निर्भर करता है। जहां तक आप 90% स्ट्राइक रेट की मकसूद बात कर रहे हैं, तो ये कोई हैरत अंगेज नतीजा बिहार के लिए इसलिए भी मैं नहीं मानता हूं कि शायद जो लोग पीछे के चुनाव को नहीं जानते या उस पर निगाहें नहीं रखते या जानबूझकर रखना नहीं चाहते, वो लोग आज कल के नतीजे की तुलना ऐसे नहीं कर पाएंगे। आपको याद होगा 2010 का विधानसभा चुनाव हुआ था और उसमें 102 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी और 91 सीटों पर उसे जीत मिली थी। उसका स्ट्राइक रेट 2010 में 2025 से भी ज्यादा था, 102 सीटों पर 91 सीट, और 206 सीटों पर एनडीए जीत करके आया था। और गठबंधन में सिर्फ 2 पार्टियां थी, जेडीयू और बीजेपी। इस बार गठबंधन में 5 पार्टियां। और आप ये भी देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान और लालू यादव, उनका गठबंधन था, बावजूद इसके कितनी सीटें आई थी? 22 सीटों पर आरजेडी रही थी, 22। और लालू यादव उस समय साल भर पहले ही रेल मंत्रालय से हटे थे और पूरा 15 साल का कार्यकाल उधर उनका था और 5 साल का इधर था, यानी 19 साल का लगातार शासन था लालू यादव का, और पूर्णतः स्वस्थ थे और चुनाव में गए थे। 2009 में उन्हें झटका लगा, पहले 2004 में उन्हें 24 सीटें मिली थी, 9 में आते आते 4 सीटें रह गई लोकसभा की। तो चुनाव के नतीजों को पीछे के चुनाव के नतीजों से भी देखना चाहिए। ये अप्रत्याशित नतीजे देखने में जरूर लगते हैं, लेकिन थोड़ी धूल जम जाए तो आपको दिखाई देता है कि ऐसा तो हुआ है और इन्हीं के साथ हुआ है और ऐसा ही हुआ है और इसी नीतीश कुमार के चेहरे ने ऐसा किया है। तो अब ये देखने वाली बात है कि ये नतीजों पर आत्ममंथन करने की विपक्ष को जरूरत है। सत्ता पक्ष ने तो दिखा दिया कि 20 साल के शासनकाल के बाद, अच्छा दूसरे उनके पास सब कुछ है, उन्होंने पैसा भी दिया, उन्होंने बिजली भी फ्री कर दी, उन्होंने छात्रवृत्ति का भी कर दिया, उनके पास था, उनका दिया पैसा लोगों के अकाउंट में भी चला गया और उनका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है। अब 20 साल से नीतीश कुमार के ऊपर, और बिहार में नीतीश कुमार के न आगे न पीछे 100 किलोमीटर तक कोई दूसरा चेहरा, कोई दूसरा नेता नहीं है। लालू प्रसाद यादव अगर उस पुरानी स्थिति में होते तो आप कह सकते थे, लेकिन अभी कौन है? अब आप किसी को मुख्यमंत्री बीजेपी बना दे वो अलग मैटर है, बनाया है दूसरे प्रदेशों में, आप जान ही रहे उन मुख्यमंत्रियों की क्या
स्थिति है और वो कितने लोकप्रिय है या कितने स्वीकार्य हैं जनता में। तो अब मुख्यमंत्री बना दे अलग बात है। और अब इंटरेस्टिंग बात दूसरी मैं आपसे कह रहा हूं, जो इस नतीजों से, बंगाल के नतीजों की बात, निश्चित तौर पर एनडीए का और खास करके भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया है। और वो समूचा पश्चिम बंगाल से लेकर आगे के जितने चुनाव हैं, इस मनो उत्साह के साथ वो ये दावा कर सकते हैं कि अब हमारी जीत का जो अश्वमेध रथ है वो रुकने का नहीं है, अब ये चलेगा बंगाल की तरफ। लेकिन 2020 के चुनाव में भी एनडीए को जीत मिली थी। बीजेपी का तो स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा था, सब 74 सीटों पर वो चुनाव जीती थी। बीजेपी तो लगातार अच्छा कर रही है। बावजूद इसके 2021 के पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या हुआ देखिए। कुल मिला के मकसूद सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव अब देश में बाइपोलर हो रहे हैं। एक बड़ी शक्ति बीजेपी है और दूसरी विपक्ष है। आमने सामने की टक्कर हो रही है। 95% सीटें उन्हीं दो पक्षों की तरफ जा रही हैं। बंगाल का चुनाव भी बाइपोलर होगा। कम्युनिस्टों, कांग्रेस और तमाम दूसरे पार्टियों के लोगों के लिए कोई जगह मुझे दिखाई नहीं देती। असदुद्दीन ओवैसी हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में भी अपने हाथ आजमाएं, लेकिन वही लड़ाई पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी की होगी और बहुत जोरदार टक्कर होगी। राजीव जी प्लीज आगे बने रहिएगा, क्योंकि सीएम को लेकर भी बात होगी और अगर हो पाया तो पश्चिम बंगाल पर भी थोड़ा सा और आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन